हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। ये हमारा आज का टॉपिक है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि अगर हम किसी प्लेस पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दें तो उसकी वजह से किसी दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हम फॉर्मूला जो आएगा उसको कैलकुलेट करेंगे। अब जिन लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों का इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला टॉपिक मिस हो गया है उनके लिए मैं आई बटन में यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला वीडियो टैग कर दूंगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे डाइपोल मोमेंट के टर्म में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को निकाला हुआ है। तो वहां से भी आप आइडिया ले सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, कैसे है। बट एक ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन तो मैं दूंगा ही। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सर देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल बेटा बेसिकली दो चार्जेस का अरेंजमेंट होता है जो कि मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं। सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। और ये एक दूसरे से एक निश्चित लेंथ पे रखे होते हैं जो कि काफी छोटी होती है। एक्चुअली डाइपोल जो होता है ये मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये जो 2a लेंथ होती है ये बहुत छोटी होती है। ये अपने दिमाग में रखना क्योंकि काम आएगा। और ये जो पॉइंट O होता है इसको हम सेंटर ऑफ डाइपोल बोलते हैं। इस पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज की या इस पॉइंट से निगेटिव चार्ज की जो लेंथ होती है, जो डिस्टेंस होती है, वो बराबर होती है। इतना आप याद रखना। और ये एटॉमिक लेवल पे होता है डाइपोल, तो ये भी आप याद रखना क्योंकि आगे काम आएगा। तो चलिए सर अब चलते हैं, देखते हैं आगे। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये मैंने एक बेसिक डिफिनेशन आपके लिए लिख दी हुई है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। दो चार्ज का सिस्टम होता है हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। दो चार्जेस का सिस्टम है जिनके मैग्नीट्यूड सेम है और साइन जो है वो अपोजिट है। और वो सेपरेटेड है विथ ईच अदर बाई अ डिस्टेंस 2a। और ये 2a बहुत स्मॉल होती है। तो इसमें एक क्वांटिटी होती है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को हम कूलम मीटर में मेजर करते हैं। इसको हम कैपिटल पी या कहीं कहीं स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। और ये बराबर होती है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड उठा लो क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है और दोनों के बीच की लेंथ के। ये डाइपोल मोमेंट बहुत काम की चीज है, इसके बारे में भी आपको बताया गया है। तो इसकी वीडियो भी आपको आई बटन में मिल जाएगी। चलिए सर देखिए, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले बेटा हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर कर लिया है। डेरिवेशन आपको बुक में एक साथ मिल जाएगा। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ के बता रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से चलना। लेक्चर में भी अ बिट लेंदी, बट आपको जो कंटेंट मिलेगा फिर वो आप भूलोगे नहीं दोबारा। इतना सिंप्लीफाई करके आपको शायद ही कोई बताएगा। देखो, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो सीधी बात है सर, डाइपोल किससे मिलकर बना होता है? दो सेम मैग्नीट्यूड वाले अपोजिट चार्ज से। तो सर यहाँ भी क्यू मैग्नीट्यूड है और इस पॉइंट बी पे भी क्यू मैग्नीट्यूड है। बस पॉइंट ए पे जो चार्ज है वो निगेटिव साइन के साथ है और जो पॉइंट बी पे चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ है। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, वो 2a है। और 2a बहुत स्मॉल है, ये आपको ध्यान में रखना है। और O इनका सेंटर है। यही इस पूरे पेज पे लिखा हुआ है कि लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू हैविंग अ डिस्टेंस 2a बिटवीन देम। लेट O बी द सेंटर, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। अब बेटा ये मिड पॉइंट है, टोटल लेंथ 2a है, तो AO क्या हो जाएगा? 2a का हाफ यानी A। OB भी क्या हो जाएगा? AB का हाफ A। और AB टोटल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2a। और डाइपोल मोमेंट P कैसे निकलता है? मैंने आपको पहले ही बताया था, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। तो यहाँ चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है? Q इंटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस क्या है? 2a है। तो डाइपोल मोमेंट क्या निकल के आया है? P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। इसको भी आप याद रखना, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना। अभी मैं इसको ऐसे ही A नाम दे दिया मैंने इस इक्वेशन को। नाउ लेट अस अज्यूम दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल इज लाइंग अलोंग एक्स एक्सिस। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम है ये एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, ठीक है, विथ इट्स सेंटर O बीइंग एट ओरिजिन। और ये ऐसे एक्स एक्सिस पे लाइन कर रहा है कि इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है। अभी हम फिगर में आगे देखेंगे तो परेशान नहीं होना, तुरंत समझ में आ जाएगा। नाउ सपोज वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट P। द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P x y इज P r थीटा। ये स्टेटमेंट लिखने के लिए है। ये क्या है मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये पूरी जो स्टेटमेंट है इसको भी एक बार पढ़ के चलते हैं आगे। P r theta means that the point P is at a radial distance r from the origin and making an angle theta with positive x-axis in anti-clockwise direction। ये याद रखना, ये बुक में नहीं मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन बाय द फिगर वी कैन शो द अबव मेंशन्ड कंडीशन। देखो हम लोग जो अभी तक बोले हैं वो हम पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है सर कि जो डाइपोल है, देखो ये ए बी जो है ये आपका डाइपोल है। ये फिगर ध्यान से देखना, ये फिगर समझ में आ गया तो डाइपोल का डेरिवेशन हो जाएगा। ये ए बी जो है, ए बी, ये हमारा डाइपोल है। डाइपोल क्या है? ए बी। और इनके बीच की टोटल लेंथ क्या है? 2a। ए बी की लेंथ क्या है? 2a, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओ क्या है? ओ इसका मिड पॉइंट है
और ऐसे लाई कर रहा है कि यही एक्स वाई एक्सिस की ओरिजिन है। ये जो लाइन है बेटा व्हाइट लाइन, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है और ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए बेटा, हमें इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इस पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? एक्स वाई। यानी कि बेटा एक्स एक्सिस की ओरिजिन से कितना दूर है? एक्स यूनिट, जो भी यूनिट हो, मीटर सेंटीमीटर जो भी यूनिट हो, एक्स। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो? ओ क्यू की वैल्यू एक्स यूनिट, या आप इसको एक्स मीटर में लिख लो। सारी चीजों को आप मीटर में लिख लोगे तो भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम एक यूनिट मान के चल रहे हैं। और वाई एक्सिस पे ये कितना है? पी क्यू, मतलब वाई एक्सिस पे इसकी हाइट कितनी बेटा? वाई यूनिट। तो बेटा ये बोल रहा है कि ये जो पॉइंट पी है ये ओरिजिन से रेडियली आर डिस्टेंस पे है, आर यूनिट डिस्टेंस पे है। तो आर यूनिट डिस्टेंस मतलब बेटा क्या हो गया? आर यूनिट डिस्टेंस मतलब ये रेडियस वेक्टर हो गया। ठीक है, डायरेक्ट जो आप पोजीशन वेक्टर निकालते हो ना, आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, तो ये बेसिकली पोजीशन वेक्टर है जो आप ऐसे डिनोट करोगे, वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और मॉड ऑफ आर क्या होगा? ये हो जाएगा अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये रिलेशन भी आप याद रखेंगे, इसको मैं बी नाम दे दे रहा हूं अभी के लिए। यहां तक कोई डाउट? और बेटा कह रहा है कि ये पॉइंट पी जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब जो रोटेशन आप काउंट कर रहे हो वो ऐसे काउंट कर रहे हो। ठीक, चलो ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं। अब बेटा देखो, क्योंकि पोटेंशियल जो है बेटा वो एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इतनी चीज आपको पहले से पता है। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है माइनस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू। इन्हीं दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल आएगा। तो इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा मान लो वो V1 होगा, और इस चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पॉइंट P पे पोटेंशियल जाएगा, सपोज करो वो V2 होगा। V1 V2 तो अपने हिसाब से हम जब देखेंगे तो क्या लिखना है वो लिख लेंगे, वो आपको कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आप इसको V1 ही मानो, इसको V2 ही मानो, इसको A ही मानो, इसको B ही मानो। ये तो अपने हिसाब से आपने नोटेशन किया हुआ है। मतलब इसके कारण कुछ पोटेंशियल होगा, इसके कारण कुछ पोटेंशियल होगा। तो इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल क्या होगा? दोनों पोटेंशियल्स का सम, दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल आ रहा है उसका सम ही क्या होगा? इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल होगा। तो अब हम उसको निकाल लेते हैं। देखो, पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है उसको हम बोल रहे हैं V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1। R1 क्या है? R1 बेटा चार्ज प्लस क्यू से पॉइंट पी की डिस्टेंस है, इसको हमने R1 माना हुआ है, R1 माना हुआ है। ओके, और पॉइंट ए से पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है इसको हमने R2 माना हुआ है, क्योंकि ओरिजिन से R दिया हुआ था तो इसको हमने R1 अज्यूम कर लिया, इसको R2 अज्यूम कर लिया। ये सब अजम्पशन है, उसको आप कुछ भी मान सकते हो। जो जैसे चल रहा है बिल्कुल उसमें टेंशन नहीं लेना कि R1 कहां से आया। सर हमने मान लिया, मानना था मान लिया। इस डिस्टेंस को आप एक्स वाई अल्फा बीटा कुछ भी मान सकते थे, हमने R1 मान लिया। ओके, चलो तो बेटा पहला पोटेंशियल क्या निकल के आएगा? V1 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, क्या निकल के आएगा? के क्यू अपॉन R1। के क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से बेटा जो पॉइंट पी है इस पे माइनस चार्ज की वजह से भी कुछ चार्ज होगा। तो माइनस चार्ज की वजह से जो चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे? V2 इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन R2। माइनस साइन क्यों आया बेटा? क्योंकि चार्ज निगेटिव है। पोटेंशियल में ऐसा कोई सीन तो है नहीं, हम चार्ज को साइन के साथ लिखते हैं, तो ये माइनस क्यू था इसलिए माइनस आ गया। पॉइंट पी पे जो टोटल पोटेंशियल होगा बेटा वो क्या होगा? वो पॉइंट बी पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो होगा, और पॉइंट ए पे जो निगेटिव चार्ज है उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा उन दोनों के सम के बराबर होगा। तो दोनों को जोड़ दिया। सपोज करो पॉइंट पी पे टोटल पोटेंशियल V है, तो V किसके बराबर होगा? V1 प्लस V2। अब देखो बेटा V की वैल्यू क्या आ जाएगी? V1 और V2 की वैल्यू रख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आ जाएगा? के क्यू अपॉन R1, ओके, प्लस माइनस के क्यू अपॉन R2। यहां से आपको निकल के आ जाएगा के क्यू अपॉन R1 माइनस के क्यू अपॉन R2। तो V की वैल्यू क्या आ गई? के क्यू कॉमन हो गया, 1/R1 माइनस 1/R2। यहां तक कोई दिक्कत? इसको इक्वेशन 4 कर लीजिए। अब बेटा हमारी पूरी जो कैलकुलेशन है वो आके कहां पे अटकी है? R1 और R2 की वैल्यू पे। अब बेटा R1 और R2 की वैल्यू निकालने के लिए हम चलते हैं अपने प्रीवियस फिगर पे जो हमने पहले बनाया हुआ था। तो ये था आपका फिगर। अब इसमें बेटा देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब
ओके। अब आपको बेटा एक ट्रायंगल मिलेगा ओ पी क्यू, ठीक है। एक ट्रायंगल आपके पास है ओ पी क्यू और एक ट्रायंगल आपके पास है बी पी क्यू फ्रॉम ट्रायंगल बी पी क्यू। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पे क्लियरली दिया हुआ है। तो बी क्यू की वैल्यू क्या होगी बेटा? देखो टोटल ओ से क्यू की वैल्यू क्या है? ओ से क्यू की वैल्यू एक्स यूनिट है, यानी कि आपको ये दिया हुआ है ओ क्यू इज इक्वल टू एक्स यूनिट, ये आपको पहले से दिया हुआ है। ओके। और आपको ये भी दिया हुआ है फिगर से कि ओ बी क्या है? ओ बी है ए यूनिट। और आपको पता है कि ओ क्यू किससे मिलके बना हुआ है? ओ क्यू मिलके बना हुआ है ओ बी प्लस बी क्यू। तो आपको बी क्यू की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगी? बी क्यू। और बी क्यू की वैल्यू क्या आ गई? बी क्यू की वैल्यू आ गई एक्स माइनस ए। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? अब बेटा ये जो ट्रायंगल है बी क्यू पी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री है बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करें, हम निकाल लेते हैं बेटा इसका बी क्यू का लेंथ। और बी क्यू का लेंथ निकालने के लिए बेटा हमें क्या पता है? हमें बेटा बीपी की वैल्यू पता है और हमें पी क्यू की वैल्यू पता है। पी क्यू क्या है? वाई यूनिट है। ओके। तो बेटा आपको यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस चाहिए। ओके। तो लगा देते हैं बेटा। बीपी का स्क्वायर, बीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब बीपी क्या है बेटा? आर वन के बराबर है। तो ये क्या हो गया? आर वन का स्क्वायर किसके बराबर हो गया? बी क्यू मतलब एक्स माइनस ए के स्क्वायर के। ओके। और पी क्यू की वैल्यू क्या है? वाई स्क्वायर के बराबर है। ओके। यहां तक कोई दिक्कत? तो आर वन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बेटा? आर वन स्क्वायर की वैल्यू आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत बेटा? सिर्फ x माइनस ए का होल स्क्वायर को हमने ओपन कर दिया है। अब बेटा आपको मैंने अभी बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है। जब हम लोग कोऑर्डिनेट देख रहे थे तो वहां मैंने आपको बताया था कि इसको इक्वेशन ए बना लेना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वो इक्वेशन आपको याद होगी आई होप। इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स। यहां मैं लिख दे रहा हूं सिंस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बेटा ये किसकी वैल्यू के बराबर है? आर वन के स्क्वायर के बराबर है। ओके। सिंस वी नो आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि ये मॉलिक्यूलर लेवल पे है तो ये 10 पावर -10 -9 में होगा। और ये कुछ नहीं तो सेंटीमीटर या मीटर में होगा, तो ये उससे 10 की पावर 10 या 11 टाइम्स बड़ा है। Therefore, r square is very, 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 very greater than a square. And we can assume that r square plus a square is approximately equal to r square. अब बेटा सपोज करो कि ये 10 की पावर 10 है और ये 0.00001 है। तो अब उसमें 10 की पावर 10 में 0.00001 जोड़ोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 10 के बराबर ही होगा ना। तो बस इसीलिए हमने इसको लिख दिया। तो अब बेटा हम इस इक्वेशन में ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आर स्क्वायर से रिप्लेस कर दे रहे हैं। ओके। तो आर वन स्क्वायर क्या बन गया बेटा? आर वन स्क्वायर बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस टू ए एक्स। ओके। अब बेटा हम फिर से चलते हैं अपने प्रीवियस पार्ट पे। अगर आप ट्रायंगल ओ पी क्यू को ध्यान से देखो, ओ पी क्यू, तो ये क्या है? 90 डिग्री है। ये क्या है? थीटा है बेटा। ये वैल्यू क्या है? वाई है। ये वैल्यू क्या है? एक्स है। कोई दिक्कत बेटा? ये वैल्यू आर है। तो बेटा हम क्या यहाँ पे कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दें? कॉस थीटा क्या होता है? बेस, बेस क्या है? ओ क्यू है। तो ओ क्यू की वैल्यू एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ पी। ओ क्यू अपॉन ओपी होगा कॉस थीटा, मतलब एक्स अपॉन आर। तो क्या हम एक्स को आर कॉस थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। तो एक्स की वैल्यू हम लिख दे रहे हैं बेटा
आर कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। अब बेटा हम क्या करते हैं, हम R1 की वैल्यू निकालते हैं। तो जब हम R1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी, कैसे बेटा, आर स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस 2a आर कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर करेंगे तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, बट आर स्क्वायर है तो एक आर यहाँ बच जाएगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2, 1/2। अब बेटा है क्या कि a जो है ये बहुत छोटा है r से, बहुत छोटा है, यानी कि a बाई r की जो वैल्यू होगी वो 1 से बहुत छोटी होगी और ऐसे केसेस में जो 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन होता है वो बन जाता है 1 प्लस nx के फॉर्म में। मतलब अगर इस पूरे टर्म को हम x माने तो ये माइनस साइन से कोई मतलब नहीं, वो प्लस माइनस से होता है। तो ये क्या है बेटा, 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 1/2x। ठीक है, ये एक्सपेंशन होता है जब x की वैल्यू एक से बहुत छोटी होती है, तभी ये फॉर्मूला काम करता है, अदरवाइज नहीं काम करता। तो R1 की वैल्यू क्या हो गई बेटा, R 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन R इंटू 1/2, क्योंकि हमने इस पूरे को क्या माना हुआ बेटा, 2a cos थीटा अपॉन r को हमने x मान लिया था, तो सीधी बात है उसका एक्सपेंशन यही बनेगा 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, क्या बन गया 1 माइनस एक्स इंटू 1/2, यही बनता है फॉर्मूला। तो 1/2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो R1 की वैल्यू क्या आ गई R, और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा 1 माइनस ए कॉस थीटा अपॉन R। ये किसकी वैल्यू बेटा, R1 की वैल्यू है। ये कैलकुलेशन आप अपने दिमाग में एक बार सेट कर लो, आपको बार बार नहीं करनी पड़ेगी। तो R1 की वैल्यू क्या हो गई बेटा, R माइनस ए कॉस थीटा, ये आ गई आपकी वैल्यू। इसको कर लो इक्वेशन 4। ठीक है बेटा, ये R1 की वैल्यू निकल के आई है, R का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ R हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे R से R कैंसिल हो जाएगा। R1 क्या आ गया बेटा, R1 इज इक्वल टू R माइनस ए कॉस थीटा। और सिमिलरली अब अगला वाला प्रोसेस सेम यही रहेगा, बस वहां पे प्लस साइन हो जाएगा। सिमिलरली R2 इज इक्वल टू R प्लस ए कॉस थीटा। अगर आपको करना होगा तो आप कर लेना, बिल्कुल यही वैल्यू आएगी और इसकी इक्वेशन नंबर हो जाएगी 5। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 4 और 5 से वैल्यू उठा के कहां पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 हमारा क्या निकल के आया था, के क्यू अपॉन 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, यही निकल के आया था। अब हम R1 और R2 की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो V क्या हो जाएगा, के क्यू 1 अपॉन R माइनस ए कॉस थीटा, और यहां से क्या आएगा माइनस R प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत। अब हम क्या करें बेटा, हम के क्यू लिए हुए हैं, अब हम एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। इसको अगर आप पूरे टर्म को बी मानो तो क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा बेटा, आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए कॉस थीटा, आर से आर कैंसिल हो गया, वी क्या हो गया के क्यू, और यहां क्या आ गया ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा, 2a कॉस थीटा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो इक्वेशन 6 आया है बेटा, ये आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, अगर सिर्फ चार्ज के फॉर्म में देखना है। बट डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, v को हम क्या लिख सकते हैं, k इंटू 2qa इंटू कॉस थीटा। यही एक्सप्रेशन था आपका, के क्यू इंटू 2a कॉस थीटा, उसको हमने ऐसे लिख दिया है
कोई दिक्कत? और अपॉन में क्या है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ गई। ओके बेटा, अब आपको पता है 2qa इज इक्वल टू पी, जहां पे पी क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट के टर्म में क्या आ जाएगा, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका फॉर्मूला हो गया स्पेस में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्मूला है। अब इसको स्पेसिफिक बना देते हैं, एट एनी एक्सियल पॉइंट मतलब एक्स एक्सिस के अलाउंग। डाइपोल भी आपका ऐसे है और पॉइंट भी इधर रहेगा, तो दोनों के बीच का थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, विच इंप्लॉइज दैट cos 0 इज इक्वल टू 1। तो cos थीटा की जगह पे cos 0 हो जाएगा और cos 0 की जगह पे 1 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हो गया एट एनी एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और जब किसी इक्विटोरियल पॉइंट पे देखेंगे, एट एनी इक्विटोरियल पॉइंट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू। इक्विटोरियल मतलब बेटा डाइपोल के सेंटर के परपेंडिकुलर, इस पॉइंट के, इस लाइन के अलोंग कोई पॉइंट। तो यहाँ पे थीटा पाई बाई टू होगा। तो कॉस पाई बाई टू क्या होता है, 0। हेंस वी विल बिकम के पी इंटू 0, क्योंकि कॉस थीटा था, कॉस थीटा की जगह पे कॉस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू 0। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 0, तो ये सीधा 0 बन गया, v क्या हो गया, 0। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डेरिवेशन खत्म होता है। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और ये एंड नहीं है, अभी जब हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे, एक बार कोर्स खत्म हो जाए तो जब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो हम इन चीजों को थोड़ा सा फास्ट वे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैं बेस बना रहा हूँ। अभी जो बच्चे यूट्यूब पे आ रहे हैं पढ़ने, तो मेरा ये उनके लिए मोटो है कि वो बेसिक से बेसिक टर्म जानते हुए चले, क्योंकि अगर आपका बेस मजबूत है तो बाद में आपको बड़े से बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपका बेस खराब हो गया तो फिर आपको बाकी चीजें अगर स्पीड में पढ़ाई जाएंगी तो समझ में नहीं आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करो, इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई दिक्कत लग रही है, कोई फीडबैक है या अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताओ। बस यही है। और मेरा एग्जाम है तो इस वजह से थोड़ी सी वीडियो डिले हो रही है। तो 10 अगस्त के बाद वीडियो बिल्कुल रेगुलर रहेगी, तब तक 1-2 दिन का गैप करके ही वीडियो मिलेगी, क्योंकि मेरी खुद की भी पढ़ाई है बेटा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक खुश रहो, मस्त रहो।